गुरुजी एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग साधना के बारे में कि जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो एक तो ओम का मंत्र उच्चारण करते हैं जैसे आपने अलंदी में कराया था। उसके बाद कुंडलिनी की जो स्तुति है का मंत्र का जाप करते हैं। फिर आप कहते हैं कि आप साधना कीजिए। जब साधना में करते हैं यहाँ पर तो तब अपने इष्ट को यहाँ रखना होता है जैसे आपने बताया। इष्ट को यहाँ रखकर कौन सा श्वास से मंत्र जाप करना होता है उस समय। एक तो ओम का मंत्र जाप किया पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद जो कुंडलिनी माता जी है उनकी स्तुति मंत्र किया। लेकिन जब साधन ध्यान में बैठते हैं भ्रुकुटी पर हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तब उस समय साधना में हमें किस श्वास से किस मंत्र का जाप करना होता है कि यहाँ का कोई मंत्र का जाप नहीं करना होता। आपने कहा कि ध्यान, जब मैं ध्यान करता हूँ एक बार जी, मैं वीडियो में भी मैंने बोला हुआ है, कुछ वीडियो बने हुए हैं, किताबें में लिखा। नंबर 1, जब हम ध्यान करते हैं तो हम मंत्र का जाप नहीं करते हैं, मन को अपने इष्ट पर एकाग्र करते हैं, इष्ट के स्वरूप पर, काल्पनिक स्वरूप पर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। ना तो हम मंत्र की ओर ध्यान देते हैं, ना ही हम श्वासों की ओर ध्यान देते हैं, ना ही हम संसार की ओर ध्यान देते हैं। सिर्फ मैं यानी अभ्यासी और इष्ट, हाँ, दो ही है। मतलब कहने का हमें ऐसा सोचना मैं हूँ, मेरा इष्ट है, तीसरा कोई नहीं, किसी तरफ में ध्यान नहीं देना। और बकाया जो प्रकृति की अपने आप जो क्रिया होती है स्वमेव वो होने लगती है। हाँ, हमें उधर भी नहीं देखना कि हमारे शरीर में क्या हलचल होती है। बहुत से साधक, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि बार बार हमारा आपका आमना सामना नहीं होगा इस तरह से पूछने का। तो बहुत से साधक कहते हैं जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे इधर क्रिया होती, उधर होती, इधर उधर, तो मेरा मन क्रियाओं की ओर चला जाता, यानी प्राण क्रिया करता होगा। जी जी। तो ऐसा भी हमें नहीं सोचना है। प्राण अपनी क्रिया कर रहा है, करने दो, उसका जो काम है करने दो। हमें मन को एकाग्र करने का प्रयास करते रहना चाहिए, बस हमारा ये। एक रिलेटेड क्वेश्चन जी, इसी के साथ का एक प्रश्न है कि जब हम साधना से उठ जाते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, श्वास से किसी और मंत्र का जाप भी करना होता है? क्योंकि आपकी मैंने बुक में पढ़ा था जब आप साधना करते थे अपने टाइम पर, तो चलते फिरते आपका ओम नमो शिवाय का मैंने पढ़ा। जैसे कोई उस टाइम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते श्वास से कुछ मंत्र का जाप करना होता है साधकों के? नहीं, मेरा ये व्यक्तिगत सोचना, मुझे नहीं पता कि अन्य संत पुरुष या शास्त्रों में क्या लिखा है जी। अच्छा, अगर अभ्यासी बनना है जी, तो हमें हर क्षण अपने इष्ट को याद करते रहना। हाँ, जब हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तब हमारी दृष्टि सड़क पर होनी चाहिए। हमें मस्तिष्क में कुछ नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भीड़ होती है। हो सकता है कि हम ड्राइविंग अच्छी कर रहे हो लेकिन दूसरा आके ठोंक न दे, तो हमें उससे बचाव करना। मतलब कभी कभी तर्क करते हैं कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ लोगों का, तो क्या तब भी करना चाहिए? नहीं, हमें सही ढंग से, यानी जो भी चला रहे हैं जी सही ढंग। लेकिन अगर हम पैदल चल रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो हर क्षण यानी व्यर्थ में न गंवाए हम अपने इष्ट का या किसी मंत्र का जो अच्छा लगे हमें जाप करते रहना चाहिए। वैसे गुरु मंत्र या इष्ट का आप जी ने गुरु मंत्र तो को दिया नहीं। सत्य मैं हम यही चाहते हैं कुछ हिंट दे दें तो जिससे कि हम कोई श्वास से अपने आप मतलब चलता रहे। हाँ, तो श्वास वेस्ट ना जाए। मतलब ठीक। तो कभी भी आप जब खाली हो जी, तो आप मंत्र का जाप करते रहें। उससे एक, जैसा कि इस साधक ने के उत्तर में मैं बोला
कि कभी भी खाली मत बैठो, मन को खाली मत बिठाओ, उसको काम दिए रहो, काम दिए रहो, काम दिए रहो। एक समय ऐसा आएगा, लोग कहते हैं, यानी साधक अभ्यासी ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है। अरे भाई ठीक है, भाग जाने दो, हमें उस पर भी दुखी नहीं होना, भागने दो। कब तक भागेंगे हम? जब बार बार उसको काम बताए रहेंगे, बार बार काम बताएंगे, बार बार काम बताएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि मन लग ही जाएगा। जैसे कि थोड़ा इससे हट के मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा कि एक छोटा सा बंदर का बच्चा नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता है, वो बड़े स्टाइल से वो ऐसे ऐसे घुमाता है नारियल को, नारियल टूट जाते फिर ऐसे घुमाता है, वो बड़े आराम से उतर जाता है, ढेर सारे नारियल तोड़ देता है। उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। और जब बंदर के बच्चे को मैंने देखा वीडियो में कि वो ट्रेनिंग दी जा रही, बिल्कुल छोटा सा था, उसे छोटा सा नारियल ऐसे लगा हुआ था एक रॉड में, और उसको जो ट्रेनिंग दे रहा था उसके आगे के पैर पकड़ के ऐसे ऐसे करा, वो बल्कि नहीं कर रहा था, विरोध कर रहा, फिर ऐसे ऐसे करता रहा, फिर करे, कुछ समय बाद वो स्वयं करने लगा, उसने छोड़ दिया, स्वयं करने लगा, स्वयं करने लगा। मतलब कहने का कि जब बंदर का बच्चा ऐसा कर सकता है कि फुर्सत बैठे उसको छोड़ दो कमरे में, नारियल देखे वो ऐसे ऐसे घुमाने लगता है, मैंने वीडियो में देखा जी। तो कहने का मतलब जब वो एक बंदर का बच्चा कार्य कर सकता है, तो हमारा मन यानी मनुष्य का मन जो कि बहुत ही श्रेष्ठ होता है, अगर उसको शुद्ध करके हम व्यापक कर दें तो यही मन हमें मानव से महामानव बना देता है। और यही मनो यानी शंकर के द्वारा मनुष्य कुछ भी कर सकता है। अब कुछ भी के आगे हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो इतना स्पष्ट नहीं, इस समय उचित समय नहीं है। तो इसी मन को अगर हम धीरे धीरे प्रयास करें कि हम अपने इष्ट को लगा दें, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अन्य कुछ काम कर रहे होंगे, घर में कुछ भी, या मार्केट सब्जी लेने जा रहे होंगे, या खाली बैठे होंगे, तो आपको अपने आप लगेगा कि मैं ओम नमः शिवाय अपने आप जाप कर, ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। मैं कभी खाली नहीं बैठता हूँ, यानी अगर मैं चुपचाप हूँ, अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ, किसी को उत्तर दे रहा हूँ तो एक अलग बात है, अगर खाली बैठता अपने आप क्रिया होती, करनी नहीं पड़ती, स्वयं क्रिया होती। और हर अभ्यासी को ऐसा हो सकता है, और अच्छा साधक बनने के लिए हमें ये करना जरूरी है। शुरू में जबरदस्ती, फिर धीरे धीरे मन लगने लगेगा। क्यों जबरदस्ती? इसलिए कि मन उब जाएगा, क्या फुर्सत में सोचते, क्या फुर्सत में ओम नमः शिवाय, भाई ठीक है, आधा घंटा ले लिया, 1 घंटा नाम ले लिया, चलो लैपटॉप देख लें, वीडियो क्या कहना चाहिए, मोबाइल देख लें, या फोन पे बात कर लें, ठीक है, जो भी उचित कार्य है करने ही है। लेकिन जब फुर्सत मिले, या हम रास्ते में पैदल जा रहे हैं, सुबह के हम लोग घूम रहे हैं सड़क पर या कहीं भी पार्क में, तो ठीक है, हम पार्क में घूम रहे हैं, मगर मन के अंदर हम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, या जो भी मंत्र है। तो जब ऐसा साधक करेगा तो एक समय आएगा मन अंदर से वही जाप करने लगेगा। और जब साधक की ऐसी अवस्था आएगी, फिर उस साधक को कोई रोक नहीं पाएगा, जिसका मन ही ईश्वर को भजने लगा अपने आप, वो अच्छा साधक बनते देर नहीं करेगा, फिर ऊपर के भी उसके शुभ चिंतक बन जाते। तो हमारा मतलब कहने का, खाली समय आप इसका जाप करें, इसका मतलब सभी लोग, सभी साधक अभ्यासी जाप करें, तो एक अच्छी बात है। धन्यवाद गुरु जी। एक मन में पूछ सकता हूँ कुछ और? जी। एक मन में प्रेरणा सी उठती है आपकी कृपा से ही, जैसे आप वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं 23 में, इसके बाद स्टार्टिंग विद कनाडा कंट्री हो, तो आपके लगता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी साधक बनने जा रहे हैं लगता है ऐसे है। तो उस केस में जैसे आपकी बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, ये ग्रंथों से भी ऊपर है, मैं तो ये कहता हूँ। तो इसका जो अनुवाद इंग्लिश में भी अगर हो जाए तो ये बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत होगा फॉरेनर्स के लिए भी। जैसे गीता भी इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन हुई है, गुरु ग्रंथ साहब की भी हुई है, जपजी साहब की भी हुई है, स्वामी विवेकानंद के जो भी हैं उनकी सभी की आज के डेट में इंग्लिश की वर्जन अवेलेबल है। तो आपकी भी अगर अवेलेबल हो जाए तो ये और भी कल्याणकारी, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर हो सकती है। तो अगर आप उस दिशा में विचार आए तो मुझे आप काइंडली भी उस प्रोजेक्ट में शामिल कर लेना, मैं आपका बड़ा धन्यवादी होऊंगा। आपने प्रस्ताव रखा है, जल्दी ही हम विचार करेंगे जी। और आप तक संदेश भिजवाएंगे।
आपकी बहुत बहुत कृपा होगी सर। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.